नमस्कार। महान कवि हरवंश राय बच्चन जी ने एक बार अपने बेटे अमिताभ जब बहुत छोटे थे तो उनसे कहा था कि बेटा, जब तुम्हारे मन की हो जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारे मन की बात ना हो तो वो और अच्छी बात है, क्योंकि नहीं जानते तुम कि ऊपर वाले ने तुम्हारे बारे में क्या अच्छा सोचा है। क्योंकि तुम जितना अच्छा अपने बारे में सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा अच्छा ऊपर वाला आपके जीवन में करना चाहता है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों से परेशान या निराश हो जाते हैं। उस ताकत की जो इच्छा है उसको हम नहीं समझ पाते हैं। तो बहरहाल वो आपके साथ है ताकत, इस भरोसे के साथ आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन अपने कर्मों को भी जागृत रखना है, सही दिशा में रखना है। तो आपके तारे आपकी भूमिका को सही ढंग से अदा करने के लिए हर रोज आपके साथ रहता है, और आज भी ज्योतिष गुरु हैं आपके साथ। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम आपके सप्ताह के पहले दिन को एक शानदार दिन में बदलने जा रहे हैं। मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी करेंगे बात और आपके लिए टिप्स, आप क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वालों के मन में रिश्तों को लेकर बहुत सारे भटकते हुए विचार हैं। किसी प्यार के रिश्ते को लेकर भी घबराहट है आपके मन में। अपनी मेहनत भी इसी वजह से उतार चढ़ाव दिखा रही है। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की खुशियां हर कीमत पर बनाए रखें ताकि जिंदगी का वो सुख मिल सके जो आप चाह रहे हैं। इसी वजह से किसी भी तरह की कोशिश में छोटी छोटी बातों को संभाले रखना ही ठीक होगा। क्या ना करें इस समय में? अपने पैसे की स्थिति में कोई गलती ना निकालें। वैसे भी अपने पैसों को कहीं फंसाते ना चले जाएं। अपने पैसे से जुड़ा कोई रिस्क लेना इस समय ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि वालों के मन में अपनों की चिंता बनी रह सकती है और सेहत से जुड़े मुद्दे भी ऐसे हैं जो आपको परेशान करते रहें। यही वजह है कि हर चीज को भली भांति समझने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? मन में दृढ़ निश्चय कर लेंगे तो आपकी कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। वैसे भी चिंता लगाते चले जाने से तो बचना ही होगा, तभी जाकर मन का असमंजस दूर हो पाएगा। क्या ना करें इस समय में? अपने भरोसे में किसी भी तरह की कमी बिल्कुल ना आने दें। अगर किसी से दिल नहीं भी मिल रहा तो भी किसी बात को अपनी ओर से बिगड़ने ना दें। दिल अगर नहीं मिल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बात ही बिगाड़ लें। समझिएगा, ये जरूरी नहीं है जिंदगी में। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमारे सामने है श्वेतार्ची। बहुत अलग नाम है, डॉक्टर श्वेतार्ची। डेट ऑफ बर्थ 29/9/1990, 1:10 AM, देहरादून में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने MDS कंप्लीट कर लिया है। कब तक इनको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ये इनका सवाल है। पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। डॉक्टर श्वेतार्ची, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की अक्टूबर 2019 तक। आपकी MDS पूरी हो रही है और आपने पूछा कि जॉब कब मिलेगी। दिसंबर 2017 से अप्रैल 2018 के बीच में आप बहुत अच्छे से सेटल हो रही हैं, बहुत अच्छी जॉब मिल रही है। पर आने वाले 3-4 महीने में फिर भी अपने काम से जुड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुंडली कैरियर को बनाने के लिए बहुत मददगार है और इसलिए ये जो आने वाले 3-4 महीने हैं ये भी एक दिशा ही प्रदान कर रहे हैं जो आगे चल के आपके कैरियर को और सुनिश्चित करता है। दिसंबर 2017 से अप्रैल 2018 एक शानदार समय है आपके लिए जॉब के लिहाज से, लेकिन अभी भी जो 2-4 महीने हैं ये आगे, इनमें भी बहुत अच्छा समय है। यानी पूरे तौर पर आपकी कुंडली आपसे यही कह रही है कि अपने काम से जुड़े रहिए, क्योंकि आपके अच्छे करियर की शुरुआत होने जा रही है। बस मिथुन और कर्क राशि, कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हमारी सप्ताह की शुरुआत अच्छी हो। ये सही है, अगर शुरुआत अच्छी होती है तो साइकोलॉजिकली हम बहुत मजबूत हो जाते हैं, मन में ये मान लेते हैं कि अब सप्ताह अच्छा होगा, और बहुत कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर सोच में आप सबल हैं तो सब कुछ सामने होना शुरू हो जाता है। तो आइए कोशिश करते हैं आपके दिन को समझने की और आप तक सही टिप्स पहुंचाने की। मिथुन राशि वालों को जिंदगी की परेशानियों को संभालने के लिए निरंतर कोशिश करनी पड़ेगी और वो तभी संभव हो पाएगा अगर आप अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। कभी कभी आपको लगता है कि जैसे आप थक से गए हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अगर अपने अंदर स्फूर्ति बनाए रखनी है तो रिश्तों को एक नए नजरिए से देखना होगा। रिश्तों की अच्छाई को भी समझना होगा, तभी जाकर आपका माहौल सुखद बन पाएगा। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों में इतनी इच्छाएं भी ना पालें कि वो किसी परेशानी का सबब बन जाएं। अपने खर्चों को भी बहुत ज्यादा बढ़ाकर आप कहीं अपना नुकसान न करते चले जाएं। कर्क राशि वालों से भी कुछ गलतियां हुई हैं और इसी वजह से आप अपने पैसे को संभाल नहीं पा रहे और आप हालात को दोषी ठहरा रहे हैं।
कि आपकी पैसे की स्थिति कमज़ोर है। क्या करना चाहिए समय में? अपने घर परिवार की ज़रूरतों को ध्यानपूर्वक समझना होगा और साथ ही साथ ये भी समझना होगा कि रोज़मर्रा के खर्चों को बढ़ाकर उसका असर कहाँ तक जा रहा है। तभी जाकर आप अपने फैसलों को सुचारू रूप से संभाल पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अपने घर परिवार की प्राथमिकता को किसी भी तरह से कम ना होने दें और यही वजह है कि अपनों की ज़रूरतों को पूरा करने में भी आप कोई कमी ना रखें। हमें आगे बढ़ना चाहिए और अब बात करनी चाहिए सिंह और कन्या आपकी। तो आइए देखते हैं आपके लिए सोमवार यानी आज का दिन कैसा है। सिंह राशि वालों के अंदर भरपूर अच्छाई है और आप मेहनत भी कर पा रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एक ऐसी कमी है जो आपको खाए चली जा रही है। ये आपके मन की परेशानी हो सकती है। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज की ओर जितना ध्यान दे सकें दे लें। आपकी थोड़ी सी मेहनत उसमें बहुत बड़ी सफलता दे सकती है, इसलिए इस अच्छाई को इस समय पकड़े रहना बहुत ज़रूरी है। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ बदलाव का ही ना सोचते चले जाएं और ऐसा सोचकर सिर्फ अपना नुकसान ही ना करते चले जाएं। अपनी स्थिति को संभाले रखना बहुत ज़रूरी होगा। कन्या राशि वालों की पैसे की स्थिति मजबूत है, फिर भी आप परेशान होते चले जा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा गलत हो रहा है जो आपके फैसलों में कमी ही दिखा रहा है। यही कारण है कि आपके खर्चे बेकाबू हो रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? आमदनी का योग ठीक है और आपकी बचत भी बनी हुई है। उस दिशा में एक आशीर्वाद है और आपकी स्थिरता को संभाले रखने के लिए जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलना दें। अपने अंदर शांति बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्या ना करें इस समय में? क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है इसलिए कोई बड़ा खतरा भी मोल ना लें। अपने मन को भटकाकर आप कोई ऐसा फैसला ना करें जिसका असर आपके कामकाज पर व्यर्थ में आ जाए। बिना वजह मन को भटकाकर कोई ऐसा फैसला कर लेना जो आपके कामकाज पर असर डालने लगे, ये मत कीजिएगा। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने है, नाम नहीं है, ध्यान से सवाल सुनिएगा। 28 जनवरी 1972 6 बजे सुबह जन्म हुआ है इलाहाबाद में। बहुत परेशानी के दौर से इस वक्त ये गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कर्ज हो चुका है, जॉब भी अच्छी नहीं चल रही है, एक प्राइवेट फर्म में अभी फ़िलहाल ये काम कर रहे हैं। कब तक समय बदलेगा या इन्हें क्या करना चाहिए ताकि ये बेहतर ढंग से जी पाएँ, अपने वक्त को बेहतर कर पाएँ? आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की जनवरी 2018 तक। कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसलिए आप परेशान हैं और आने वाले 6 महीने ये देनदारी की जो परेशानियां हैं इनको बढ़ा ही रहा है। इसलिए इस बात को समझें ताकि उन्हें संभालने में मदद मिल सके। वैसे भी कर्ज लेके अपनी ज़िंदगी को चलाना कभी भी अच्छा नहीं होता, इस बात को तो समझना ही पड़ेगा आपको। आपके कैरियर में सुधार आता है जी जनवरी 2019 से और इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति भी 2019 से ही बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये समझ लें कि कर्ज को उतारना भी 2019-20 में ही संभव हो पाएगा। देखिए, अगले 6 महीने भी आपके लिए थोड़े मुश्किल हैं। अब चूंकि हमने आपको बता दिया है तो इसलिए उस मुश्किल वक्त से निपटने की अपनी तैयारी पुख्ता रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा, हम रोज आपको गाइड करते रहेंगे। 2019 से आपके लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है जब आप आर्थिक तौर पर भी अच्छे हो जाएंगे और आपकी नौकरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। थोड़ा सा वक्त आपको आजमाएगा, मजबूत रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा, हम आपको संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक। आपके लिए देखते हैं कि कैसे कहां आपको अपने आप को संभालना है आज के दिन। तुला राशि वालों के अंदर भरपूर अच्छाई है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको परेशान करता चला जा रहा है। इसी वजह से आपका असंतोष बढ़ा हुआ नजर आ रहा है जबकि उस असंतोष का कोई बड़ा कारण नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के प्रति आपकी लगन बहुत अच्छी है और उसे बनाए रखना होगा क्योंकि उसी समर्पण से आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसे समझना बहुत जरूरी है। क्या ना करें इस समय में? अपने व्यवहार में किसी भी तरह की तेजी ना आने दें। अगर आप सही भी हैं तो भी अपनी बात में किसी भी तरह की कटुता ना आने दें। खुद को सही मानकर लोगों की गलती निकालते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए मन का भटकाव बढ़ रहा है, इसी वजह से उसका असर आपके कामकाज पर भी आ रहा है और आप अपने कामकाज को लेकर कई तरह के फैसले भी करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी घबराहट की स्थिति में किसी बड़े फैसले करने से तो बचना ही होगा। स्थिरता के माहौल में ही ऐसे फैसले करने चाहिए ताकि पूरी बात को भली भांति समझा जा सके। इस वजह से भी अपने मन की घबराहट को थोड़ा सा काबू में रखें। क्या ना करें समय में? अपनी तकदीर को व्यर्थ में आजमाने की कोशिश ना करें और ऐसा करते हुए कोई बड़ा रिस्क भी ना ले लें
जिसका असर आपकी जिंदगी पर आ जाए। अपने कामकाज से जुड़े किसी फैसले में गलती कर लेना इस समय ठीक नहीं होगा। धनु और मकर राशि, देखिए जिंदगी में अगर थोड़ा सा हम संभल कर रहे हैं और ये मानकर चलें कि हर दिन हर पल नया होता है, कुछ भी फिक्स नहीं है लाइफ में, हमको अपने आप को बदलते रहना पड़ता है और ये बदलाव अगर हम अपने अंदर लाते रहे तो हमसे गलतियां भी कम होती हैं। तो रिजिड नहीं होना है, फ्लेक्सिबल रहना है और सुनना है क्या कहते हैं आपसे ज्योतिष गुरु। धनु राशि वालों का मन परेशान रहेगा क्योंकि कई तरह की नई रुकावटें आपके सामने उभर कर आएंगी, इसलिए अपने मन में थोड़ा धैर्य बनाए रखने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे के लेन देन में हर तरह की सतर्कता बरतनी होगी और पैसे को लेकर किसी भी तरह के मतभेद से भी बचना ही होगा ताकि जिंदगी का सुख और सुकून आपके लिए बना रह सके। क्या ना करें इस समय में? सेहत से जुड़ी समस्याओं को समझने में किसी भी तरह की गलती ना करें और वैसे भी अपनी सूझबूझ बनाए रखें ताकि आपके हालात जो हैं वो बिगड़े नहीं। घर परिवार की परिस्थितियों को भी किसी कमी की नजर से देखना इस समय ठीक नहीं। मकर राशि वालों के सामने कामकाज से जुड़ी कई तरह की परिस्थितियां हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही, इसलिए आपके मन में तनाव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। शायद लोग भी आपको ना समझ पाए। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बनाए रखें, जितना संभव हो सके लोगों की बात को सुन लें और उस पर अमल करने की कोशिश कर लें। क्या ना करें इस समय में? अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को इस्तेमाल करने में और उजागर करने में किसी भी तरह की कमी ना रखें। काम की प्राथमिकता को भी कम ना होने दें। किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने की वजह से अपने कामकाज को खतरे में डाल लेना ठीक नहीं है। कुंभ और मीन राशि अब आपकी करते हैं बात, तो आइए देखते हैं आपका राशिफल कैसा है आज का। और उसके बाद सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है और यह दिन शानदार होना ही चाहिए और होगा। नोट कीजिए कैसे। कुंभ राशि वालों के लिए घर परिवार की स्थिति ठीक होने के बावजूद आप लोगों से खुश नहीं हैं। आपको लोगों से कुछ ज्यादा उम्मीदें हैं और आपको लगता है वो पूरी तरह से पूरी नहीं हो पा रही। क्या करना चाहिए समय में? विचारों के मतभेद का असर यह है कि कोई प्यार का रिश्ता परेशानी में पड़ रहा है। बहुत सारे भटकते हुए विचार हैं जिसके चलते रिश्तों को समय देना होगा। अपने मन में असंतोष बढ़ाते चले जाने से तो बचना ही होगा। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार की खुशियों को भी कम ना समझें। अगर जिंदगी में सुकून बना रहे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें संभालना आसान हो जाता है, इसलिए किसी मतभेद को बढ़ाकर अपने जीवन की स्थिरता को कम ना होने दें। मीन राशि वालों के अगर विचार नहीं मिलेंगे तो लोगों को खुश करने के लिए आपको और ज्यादा पैसा जुटाना होगा और फिर भी रिश्तों को संभालना मुश्किल ही होगा। ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार से मदद भी मिलेगी और समर्थन भी मिलेगा, लेकिन कोई प्यार का रिश्ता फिर भी परेशानियां दिखाता चला जाएगा, इसलिए इस बात को भली भांति समझ लेने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आपकी कोशिशें बेकार जा रही हैं, क्योंकि ऐसा सोचने से आप अपने प्रदर्शन को दिशाहीन बना देंगे, जबकि जरूरत यह है कि अपनी मेहनत में किसी भी तरह की इस समय कमी बिल्कुल ना आने दें। देखिए, अपनी मेहनत में किसी तरह की कमी मत रखिएगा, ये ज्योतिष गुरु की सलाह भी है आपको और इशारा भी है उनका। तो मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। भरोसा रखिए ऊपर वाले पर। अगर आपके कर्म सही हैं तो उसने आपके लिए जरूर कुछ बहुत अच्छा सोच कर रखा है। इसी विश्वास के साथ आप जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि ये विश्वास हमें हताशा से बचाता है। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो हमारा ईमेल आईडी है आपकेतारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो अभी के लिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात लेकर आपके तारे ज्योतिष गुरु के साथ। नमस्कार। नमस्कार।